सत्ता पर बीजेपी की सरकार आएगी, 100% आएगी और केजरीवाल जी का बिस्तर तिहाड़ जेल में तैयार कर दिया गया है। तिहाड़ जेल के बाहर गेट पर लगा हुआ है बैनर, फिर आएंगे केजरीवाल। तो उनका सही बैनर लगा हुआ है कि केजरीवाल को वापस तिहाड़ में जाना है। अच्छा, केजरीवाल को क्या लगता है कि इस बार तीसरा मौका वो मांग रहे हैं कि नहीं देना है, केजरीवाल को नहीं देना। मोहल्ला क्लिनिक पे बताना चाहता हूँ, मोहल्ला क्लिनिक उसने सिर्फ फर्जीवाड़े के लिए खुलवा रखा है। कभी सरकारी हॉस्पिटल में जाके देखो क्या हाल है, डॉक्टर कोई तंबाकू खा रहा होगा, अरे विनोद सुन रहा है ना, विनोद का तरह बाप है। केजरीवाल भी कांग्रेसी है भाई, पक्का कांग्रेसी है केजरीवाल। केजरीवाल ने उतारा इनको, कब हुआ? जब उसका ये पैसा नहीं केजरीवाल मिला। ने अगर उसको 50 का कांग्रेस शेयर मिलता तो ये मामला उजागर नहीं होता ना। ये आम आदमी पार्टी बना ऐसा तब जाकर उसने मामला उजागर कर पार्टी बनी। अगर अब की मौका दे दिया तो केजरीवाल गांजा फ्री बांटेगा दिल्ली में। नौकरी दी केजरीवाल ने? किसी को भी नहीं दी नौकरी आज तक। किसको मिली है? गरीब आदमी को तो मिली नहीं। और जितने भी इन्होंने योजनाएं बनाए हैं इसमें से कुछ भी इन्होंने अगर दी हो तब हमें बताओ। फ्री का लालच दे दे के ये लोग जीतने की वो करते हैं। जीतने के बाद में हमें क्या दिया? पंजाब में कुछ दिया? कुछ भी नहीं दिया। यहाँ पर संजीवनी योजना इन्होंने चालू करी है, जीतने के बाद ये भी नहीं मिलेगा। ये किसी भी पब्लिक को जो इन्होंने बोला है 2100 रुपये भी नहीं मिलेगा। कह रहे हमने वर्ल्ड क्लास एजुकेशन पॉलिसी लागू की। LG ने साफ मना कर दिया था इस चीज के लिए। अच्छा बताइए कि जिस तरीके से ये चुनाव चल रहा है, आपदा प्रधानमंत्री ने बताया कि केजरीवाल जो है, आम आदमी पार्टी जो है आपदा है। आप मानते हैं कि आपदा है दिल्ली के लिए? हाँ बिल्कुल आपदा, बीजेपी आएगी। 100% आपदा है जी। पिछले 10 सालों से दिल्ली को लूटा ही है उसने, कुछ भी नहीं दिया है। तो फिर 5 साल बाद दिल्ली वालों ने फिर मौका दिया, फिर 5 साल का चेप। पहले बताओ उनको वोट देता कौन है? जिसको फ्री खाने का शौक होता है, जिसके हाथ पैरों में जंग लगा होता है, जो अपने हाथ पैरों से नहीं कमा सकता, वो उसको वोट दे रहा है फ्री की रेवड़ी खाने के लिए। अगले ने एक नया जुमला पेश किया है कि मैं ग्रंथियों को और पुजारियों को 18,000 रुपये महीना दूंगा। अगर वो इतना हिंदू प्रेमी था, पुजारियों का बड़ा भक्त था, तो 11 साल से क्यों नहीं दिया उसने? 11 साल से मौलवियों को वो 18,000 रुपये दे रहा है, हिंदू पुजारियों को और ग्रंथियों को। अभी उसने वो वादा किया है, वादा नहीं किया, सिर्फ चुनाव जीतने का प्रपंच रचा है उसने। इस बार उसके झूठ के वादे में कोई नहीं फंसेगा। दिल्ली में बीजेपी की सरकार आएगी, पूर्ण बहुमत के साथ आएगी और दिल्ली में विकास होगा, पूरी तरह से विकास होगा। छलावा करना था उसने कर लिया। वो तो कहते हैं कि मैं लंदन पेरिस बनाने की बात की थी, मुझे एक मौका और दे दीजिए। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, एक बार मौका दे दिया, 2012 में मौका दिया, 2013 में मौका दिया, 40 दिन के बाद दोबारा प्रचंड बहुमत से मौका दिया उसको। उसके बाद 5 साल उन्होंने वादा किया था मैं जमुना जी को साफ कर दूंगा, पूरी तरह से साफ कर दूंगा। उन्होंने फिर माफी मांग के कहा जी इस बार और मेरे को मौका दे दीजिए, मैं दिल्ली में जमुना जी को साफ कर दूंगा। इस बार तो उन्होंने मुद्दा ही ये कहा है कि यमुना तो कोई मुद्दा ही नहीं है चुनाव। नहीं, उसने माफी मांगी है, देश से माफी मांगी है कि मेरे से ये काम नहीं हो पाया है जी, मेरे को इस बार और मौका दे दीजिए, मैं इस बार जमुना जी को साफ कर दूंगा। तीसरी बार कोई नहीं मौका देता। 2 अटेम्प्ट में ही अगर फेल हो जाता है ना तो उसको बाहर निकाल दिया जाता है जी। उसको 3 अटेम्प्ट मिल चुके हैं कोशिश करने के लिए, अब वो बाहर। इस बार कौन फिर दिल्ली की सत्ता पर बीजेपी की सरकार आएगी, 100% आएगी और केजरीवाल जी का बिस्तर तिहाड़ जेल में तैयार कर दिया गया है। चुनाव होने के बाद में, मुख्यमंत्री बनने के बाद में केजरीवाल जी अपना बिस्तर वहां बिछाएंगे अपने पूरे दल बल के साथ। संजय सिंह, केजरीवाल, सत्येंद्र। आप कह रहे हैं कि जेल के बाहर बोर्ड लग सका है, यहाँ पर तो वो दिल्ली में बोर्ड लगाने की तैयारी जी आता उसको वोट का जवाब मिलने वाला है, इसीलिए तो उसके तिहाड़ जेल पे लगा दिया है, तिहाड़ जेल के गेट पे लगा दिया गया है। फिर एक बार केजरीवाल। हाँ, तिहाड़ जेल के बाहर गेट पे लगा हुआ है बैनर, फिर आएंगे केजरीवाल। तो उनका सही बैनर लगा हुआ है कि केजरीवाल को वापस तिहाड़ में जाना है। ये संजय सिंह जितना ऊट पटांग बोलता है, ये ब्लैकिया है, सिनेमा हॉल की टिकटें बेचने वाला। आज इसकी जवान इतनी कड़वी हो गई है। बीजेपी को बोलते हैं कि बीजेपी ने मुझे घोटाले में फंसाया, बीजेपी ने मुझे जेल पहुंचाया। बताइए, अगर बीजेपी कोर्ट है, बीजेपी कोर्ट है क्या? बीजेपी कोर्ट है? आप बताओ, पत्रकार हो। वो तो न्यायालय पर भी सवाल उठाते हैं कि न्यायालय भी बीजेपी के साथ। किसने बनाया? कांग्रेस के सारे भर्ती हुए जज हैं, कांग्रेस शासन में। मोदी तो अभी आया 10 साल में, जितने जज हैं कांग्रेस सरकार में भर्ती हुए हैं। फिर भी वो सत्य की, कुछ लोग हैं जो सत्य की जीत बताते हैं। अब ये जो इसका नाम संजय सिंह है, ये संजय सिंह नाम हटा के इसका नाम जयचंद, जो पृथ्वीराज को मरवाने वाला था। संजय सिंह का नाम संजय सिंह नहीं है, ये राजपूतों के लिए कलंक है। मैं खुद राजपूत हूँ, इस धरती के लिए मिट जाऊंगा, मर जाऊंगा, मगर हम अपने देश को गुलाम नहीं होने देंगे। अगर कांग्रेस रहती ये अभी और 10 साल, तो जो पाकिस्तान में हाल था वो भारत में वही हाल होता। 40 रुपए किलो आलू
गोभी, टमाटर सब वहाँ भेजता था पाकिस्तान, कांग्रेस सरकार, इसलिए वहाँ सस्ते थे। आप संजय सिंह पर इतना नाराज क्यों हैं? क्यों आप संजय सिंह जयचंद है, जयचंद। संजय सिंह का एक भाषण सुनाऊं मैं, इसने सब पार्टियों को परिवार की पार्टी बताया था, आपने सुना होगा, और उन्हीं के साथ ये मिल गया। कांग्रेस, अब्दुल्ला से लेकर के और पूरे भारत के लोग इन्होंने ये कहा कि राजनीति के केंद्र में आप चुनाव लड़ो तो सब एक साथ और दिल्ली में लड़ो तो एक दूसरे को गालियां देते हैं। गलत है, गलत। नहीं, ये दिल्ली में अभी भी अगर एक भी सीट कमाई, हम जनता से कहना चाहते हैं दिल्ली वालों को कि अगर 40 नहीं 50-60 तक की उम्मीद करिए आप, नहीं तो ये फिर मिल जाएगा उसी में, कांग्रेस में फिर मिल जाएगा। अभी गालियां देंगे एक दूसरे को। अच्छा, केजरीवाल को क्या लगता है कि इस बार तीसरा मौका वो मांग रहे हैं कि अरे नहीं देना है, केजरीवाल को नहीं देना। केजरीवाल ने बहुत जगह पोस्टर लगाए हैं। केजरीवाल को नहीं देना। केजरीवाल ने बहुत जगह पोस्टर लगाए हैं, मैं कट्टर ईमानदार हूँ। कोई आदमी, अगर आप ईमानदार हो तो आप लोगों को ढिंडोरा नहीं पीटोगे कि मैं ईमानदार हूँ। ईमानदार अपने आप पता लग जाता है लोगों को। अगर ये कह ईमानदार रहे हैं कि मैं इतना अच्छा काम कर रहा हूँ कि बीजेपी को तकलीफ होती है। अगर ये ईमानदार होता, ये ईमानदार होता तो अन्ना हजारे इसका साथ ना छोड़ते। ईमानदार होता तो अन्ना हजारे इसका साथ ना छोड़ते, कुमार विश्वास इसको साथ ना छोड़ते। ये कट्टर बेईमान है और बेईमानों की दिल्ली में कोई जगह नहीं है। अच्छा, ये 10 रुपए की दवाई से ऊपर अगर कोई दवाई लिखी जाती है तो बाहर भेज दिया जाता है। मोहल्ला क्लिनिक खुलवा तो रखे हैं आप? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मोहल्ला क्लिनिक पे भी बताना चाहता हूँ, मोहल्ला क्लिनिक उसने सिर्फ फर्जीवाड़े के लिए खुलवा रखा है। उसमें कुत्ते लौटते हैं उसमें। आए हो मोहल्ला क्लिनिक में? हाँ जी, दवाई मिली है? हाँ जी, कभी नहीं मिली। चले जाओ अपने ये अम्बेडकर दवाई नहीं मिलती। मोहल्ला क्लिनिक आधे से ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक बंद है, जाके देखो। कह देंगे टेस्ट करवाओ, जब जाओ ना कहेगा आधार कार्ड ला, पैन कार्ड, सारे सब कुछ तेरे को दूँ, यहाँ किस लिए आऊंगा? और ऊपर से कहते पैसे दे। कभी सरकारी हॉस्पिटल में जाके देखो क्या हाल है, ऐसे बॉडी पड़ी रहती है, साला इतना बुरा हाल कोई देखने वाला नहीं है। डॉक्टर कोई तंबाकू खा रहा हो, कहेगा अरे विनोद सुन रहा है ना, विनोद का तेरा बाप है, ऐसे कहता है, अरे विनोद सुन रहा है ना। डॉक्टर से ऐसे डॉक्टर की बात करो, मैं डॉक्टर की मेरा भाई खुद डेथ कर गया इसी हॉस्पिटल में, बता रहा हूँ, कोई देखने वाला नहीं है। कोई इस हॉस्पिटल से बस चक्कर लगाते रहो। वो कह रहे बच्चों के लिए मैंने वर्ल्ड क्लास एजुकेशन पॉलिसी हॉस्पिटल्स में चोर चोरी से जाता है, हेरा फेरी से नहीं। कहता तुलसी जग संसार में भांत भांत के लोग। इसके आगे मैं वर्ड थोड़ा गालियों में दे नहीं सकता, समझिए, तो ये सब छोड़ दो। जो मैं कहता हूँ जो सनातन होगा, जो हिंदू होगा, वो बीजेपी को वोट करेगा, और जो वैसे किसी और की होगी वो तो फिर केजरी भी है, कांग्रेस भी है, फिर तो दुनिया में बतेरे पार्टी जाके किसी को भी दे सकते हो। कि यहाँ पर दिल्ली में कई वादे किए थे और आपसे। मैं तो सुनो, लेबर ग्रेड के लिए उन्होंने क्या किया, 14,500 रुपए सैलरी मिलेगा, उससे कम नहीं। अब किसी भी फैक्ट्री में जाओ, फैक्ट्री मालिक पता क्या कहता है, 6,000 दूंगा, करना है कर, नहीं तो चल यहाँ से निकल। अब बताओ बंदा क्या करेगा, मजबूरी में 6,000 में उसकी नौकरी करना पड़ता है। 2 बच्चे कहाँ जाएगा पालने के लिए, रोड पे बैठने नहीं देते, तो रेडी पटरी कहते हैं लगाओ लगाओ, जैसे कोई लगाए उठा के सबसे पहले लात मार के भी भागता है। कहते हैं कि बीजेपी ने कौन सी नौकरी दे दी, वो आरोप। उसका सुनो, अभी इन्होंने फॉर्म निकाला है कि आप लेबर कार्ड की उसको करवाओ, रेन्यूअल करवाओ। उसके लिए 1,000 रुपए ले रहा, 1,000 रुपए किसके खाते में जा रहा है, वो 1,000 रुपए लेकर रेन्यूअल करेगा, और फिर वो क्या करेगा, 8,000 रुपए दे देंगे, 10 मुश्किल से हट गया 10 को दे देगा, सारा पैसा बटोर लेगा वो अंदर ही। केंद्र सरकार को दे देगा, जी मैंने इतना बांट दिया, इतना बांट दिया। अब बांटता किसी को कुछ नहीं है। अगर आपको हकीकत देखना हो ना जमीनी स्तरी, तो आप कभी किसी जाके जुग्गी के अंदर जाके देखो क्या हाल है। ना तो उनका रहने के लिए घर है, ना उनका पानी है, ना कुछ है। पक्के मकान की बात की थी कि छोरो, पक्के तो दुनिया भर का मिलेगा आपको। सोसाइटी जो पक्का नहीं है क्या, जुग्गी पक्का, सबका पक्का, कोई पक्का पक्का कुछ नहीं देने वाला। ये सिर्फ किताबें ढूंढ रहा होता है, किताब में लिख दिया, फाइल में लिख दिया, हमने पक्का दे दिया। सबसे ज्यादा MLA MP सांसद ये घोटाला करते हैं। अगर ना हो तो नरेला में जाकर फ्लैट देखो, कई 100 फ्लैट बराबर है। जब लेने जाओगे ना तो इतना लंबा लिस्ट आपको दे देंगे कि आपके पैर वहीं से पीछे हो जाएगा। 10,000 कमाने वाला कहाँ से जाकर फ्लैट ले लेगा, ले सकते हो। कि सिर्फ चुनावी जुमले ही हैं। ये सबके साथ है, ये है ही चुनावी जुमले। इससे पहले कोई नहीं दिखता है। इससे जब चुनाव आता है तब जाएंगे जी आपकी लाइट कम है, आपका बिल है, आपका ये है, आपका ये करेंगे, वो करेंगे। और जहाँ कहानी खत्म, कोई नहीं दिखता। आप एक पहचान पत्र बनाने के लिए उनके पास चले जाओ, साला 10 जगह तो साइन करवाएगा, कभी कहेगा उसके पास जा, कभी कहेगा अरे जब यही करना है फिर तेरे पास किस लिए आया, तेरे को वोट किस लिए। और मांग रहे हैं केजरीवाल आपसे कि ना हमारे हमारे महेंद्र सिंह धोनी भी एक मौका मांग रहे थे, उठा के फेंक दिया उनको भी बाहर। तो मौका कुछ नहीं चलता। आजकल को जो भी जनरेशन है सब चाहता है तत्काली। किसको मौका दे रहे हैं इस बार? है अपने जो चल रहे हैं अंदर, देख लो उनकी, जाके देखो पता लग जाएगा उसकी। आम आदमी पार्टी का आपदा बता रहे हैं। आम आदमी, मैं भी आम आदमी, मैडम मुझे ही वोट दे देना, मैं भी गवर्नमेंट में जा जाऊंगा। उसकी क्या मतलब है, ये सिर्फ आम कहने को है, कुछ नहीं है। अन्ना हजारे के कभी हकीकत देखना हो ना तो हर महीने आते संसद मार्ग पे, जाके उनको देखो। संसद मार्ग है ना दिल्ली पुलिस का हेडक्वार्टर, वहाँ जाके देखो, असली हकीकत वहाँ पता लगेगा आपको। हर महीने आते वहाँ पे धरना पे, कभी किसी ना किसी समस्या को लेके आते हैं। ये केजरीवाल कहाँ से आया हुआ किसी को नहीं पता था। केजरीवाल पहले कमिश्नर था,
था ना। तो ये आप बताता हूँ हकीकत, अरे हकीकत बताता हूँ। केजरीवाल के पास अन्ना हजारे आते थे छोटे मोटे अपने अपने समस्या लेके, जमीनी स्तर पे ये है। अन्ना हजारे ने कहा जो रॉबर्ट वाड्रा की जब जमीन घोटाला हुआ था तो सोनिया गांधी ने कहा था रॉबर्ट वाड्रा से, इसे ये केजरीवाल ने, कि भैया मुझे इतना शेयर दे तब तो तेरा वो दबा दूंगा, नहीं तो तेरे को मैं उजागर कर दूंगा। रॉबर्ट जमीन का विवाद हुआ, उसने हिस्सा देने देने मना कर दिया। फिर केजरीवाल ने अन्ना हजारे को कहा कि तू धरना पे बैठ, मैं तेरे समर्थन में आऊँगा। उसी टाइम किरण बेदी, कुमार विश्वास, ये आज वही लोग उनके साथ। सुनो सुनो सुनो, जो ईमानदार थे वो तो निकल गए, तो इसको मौका मिल गया, नहीं समझे। और उस टाइम हर कोई चाहता था कि नया सरकार आए, नया बदलाव मिले, इसको मौका मिल गया, ये लेके बैठ गया उधर, वो सब बेचारा साइड हो गया। केजरीवाल भी कांग्रेसी है भाई, पक्का कांग्रेसी है केजरीवाल। केजरीवाल ने उतारा इनको, कब हुआ? जब उसको ये पैसा नहीं केजरीवाल मिला। ने अगर उसको 50 का कांग्रेस शेयर मिलता तो ये मामला उजागर नहीं होता ना। ये आप ये आम आदमी पार्टी बना, पैसा तब जाकर उसने मामला उजागर कर पार्टी दिया। बनी है। इतना करप्शन कर रखा है केजरीवाल ने, कह रहे हैं कि 60 गांठ से 60 गांठ से सब बना हुआ है केजरीवाल। इतना करप्शन, आप विकासपुरी विधान कहीं भी जाके देखो मैम, इतना बुरा हाल है। ये प्रधानमंत्री जी ने स्वनिधि योजना के तहत 10,000 रुपए लोन दिया रेडी वालों को, उनसे खुलेआम पुलिस 10,000 रुपए महीने के वसूल रही है, 10,000 रुपए महीने के वसूले जा रहे हैं। और उत्तम नगर में पूरे दिल्ली से ज्यादा बाहर का ऑटो मिलेगा तुम्हें, यूपी नंबर, राजस्थान नंबर, मध्य प्रदेश नंबर, सारे मतलब अबे चल रहे हैं, सारे गांजा पी के दारू पी के तो चला। कह रहे हैं कि मैं तो गरीब लोगों की सुध लेता हूँ, मैं तो उनको पक्के मकान के लिए जो है झुग्गी वालों को पक्के मकान मिलेंगे, उन तक पानी पहुँचाया है उनको पानी तो मिलना चाहिए टाइम से, पक्के मकान कहाँ से देंगे? परेशान इतने झुग्गी वाले, जाके देखो इन्होंने दारू फ्री कर दी। इतना बुरा हाल है कि औरतें एक दूसरे से लड़ने में तैयार थी, एक के साथ एक फ्री पीने पे लोग पड़े रहते थे घरों में, और उनकी औरतें मजदूरी करती थी, कोई झाड़ू पहुंचा कुछ भी करती थी। मतलब आदमियों को क्या, औरतों को भी पिंक बूथ तो खुलवाए हैं? कहाँ कोई पिंक बूथ खुलवा, बता दो। अगर अब की मौका दे दिया तो केजरीवाल गांजा फ्री बांटेगा दिल्ली में। इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल कर दिया। इतना बुरा हाल कर दिया केजरीवाल ने। हम भुक्तभोगी है। मैं एक वेंडर्स हूँ और मैंने रजौरी गार्डन विधानसभा क्षेत्र में 10,000 रजिस्ट्रेशन कराया रेडी वालों का। इन्होंने बोला एमसीडी मौका लेके, खुलेआम एमसीडी के अधिकारी पैसे लेके जाते हैं रेडी वालों से, और ये इनसे सबसे खुलेआम पैसे लेके जाते हैं एलआई इनके आके। अच्छा, तो किसको मौका देंगे इस बार चुनाव? बीजेपी को देंगे, बीजेपी को एक तरफा वोट पड़ेगा। क्यों, इतने सालों से तो जीती नहीं है बीजेपी? क्यों नहीं? तो जरूरी क्या है कि इतने सालों से नहीं जीती तो अब नहीं जीतेगी भाई। अब सब को समझ आ गया, परिवर्तन रैली थी, परिवर्तन होगा लगता है? होगा, 100% होगा। मोदी जी के उसमें 100% परिवर्तन होगा, क्यों नहीं होगा? पब्लिक जान रहेगी जाता। हाँ, कितने क्यों परिवर्तन नहीं होगा? हाँ बदलाव नहीं होगा? पक्का ना होगा, बस पब्लिक जान रहेगी। होना तय है बदलाव।